एलामिया मंजूर है, मंजूर है। कुरान जलाने वाले को, कुरान जलाने वाले को, खा पीपी हो, खा नून लीग हो, खा पीटीआई हो, खा काफ लीग हो, खा एमक्यूएम हो, खा डीजल हो या पेट्रोल हो या सुई गैस हो, जिसने भी इक्तिदार के मजे लिए हैं उनके असासों से पैसे लेकर खजाने में डालकर गरीब रेड़ी लगाने वाले को फायदा पहुंचाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रसूल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बुल जलाल के फजल और तौफीक से सैयदना दाता गंज बख्श जवेरी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ के अनवार तजल्लियात के ज़ेर साया मीनार पाकिस्तान पर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहरीक सिरात मुस्तकीम, तहरीक लब्बैक इस्लाम के ज़ेर इहतमाम आज की तारीखी आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। इस वक़्त इख्तिसार से एलामिया पेश करना चाहता हूँ कि इदारों तक, इंटरनेशनल एजेंसीज तक, अक़वाम आलम तक इस तारीखी इज्तिमा का पैगाम पहुँच सके। नंबर एक, अकायदे अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। किसी को भी अकायदे अहले सुन्नत में मुदाखलत करने की इजाजत नहीं। सुन्नी तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचाने वालों की हर सतह पे हौसला शिकनी की जाएगी इंशाअल्लाह। नामूसे अहले बैतो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम बिल जो कौमी असम्बली से पास हो चुका है, इसे हम कौम की खुशकिस्मती करार देते हैं। आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस का ये जम्मे गफीर सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता है कि वो इस बिल को फौरी तौर पर मंजूर करे। मीडिया के अहबाब और दीगर इदारे देख लें, हाथ भी उठाएं और मुक्का भी बनाएं। कौमी असेंबली से पास होने के बाद अब ये बिल सेनेट में पेश करके इसे मंजूर करवाया जाए। इसे और मंजूर करवा के इसको कानून की शक्ल दी जाए ताकि अमली तौर पर यह मुल्क में नाफिज हो सके और मुकद्दस हस्तियों की तौहीन का दरवाजा बंद हो सके। मुल्क में शर फैलाने वाला तबका, जिनकी घुट्टी में तौहीन है पाक हस्तियों की, वो इस बिल के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज का ठाठे मारता सुन्नियों का समुंदर उनके इस शर की पुरजोर मुजम्मत करता है और हम मुतालबा करते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी कानून के तहत और 295C के तहत ये कुरान और सुन्नत के मुजरिम और बिगौड़े हैं, और अगर किसी को दलील की जरूरत है तो दलील देना अशरफ आसिफ जलाली का काम है। नंबर 3, अमेरिका
और यूरोपीय ममालिक में आए रोज तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तौहीन कुरान के होने वाले वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। चंद दिन पहले स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के सिलसिला में पेश आने वाले वाक़े की हम भरपूर मुज़म्मत करते हैं। मुक्का बनाकर अपने जज्बात का इजहार कीजिए। हमारा मुतालबा है कुरान जलाने वाले को जलाया जाए, कुरान जलाने वाले को, कुरान जलाने वाले को, कुरान जलाने वाले को, तौहीन अमेज खाके बनाने वालों को, मुकद्दस हस्तियों की तौहीन करने वालों को। और ये हम कानून से मुतालबा कर रहे हैं और हम ये कहना चाहते हैं अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में ये जो कुछ हो रहा है ये हरगिज़ आज़ादी इजहार या आज़ादी तकरीर नहीं, बल्कि ये सरासर दहशतगर्दी है और उम्मत मुस्लिमा पर हमला है। मुस्लिम हुक्मरान होश के नाखुन लें और ऐसे मुजरिमों को सजा दिलवाने में अपना किरदार अदा करें। क्या आप सब किसकी हिमायत करते हैं? नंबर 4, या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। पाकिस्तान में अगरचे 295C कानून नमूस रिसालत मौजूद है, मगर अलमिया यह है कि इस कानून पर अमल दरामद करते हुए आज तक किसी एक मुजरिम को भी फांसी नहीं चढ़ाया गया, जिसकी वजह से तौहीन रिसालत के जुर्म को हल्का समझा जा रहा है। चुनांचे हम मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तानी जेलों में मौजूद तौहीन रिसालत के मुबैया मुजरिम जिन्हें कानून नमूस रिसालत 295C के तहत सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, उनकी सजा पर अमल दरामद करते हुए उन्हें फांसी पे लटकाया जाए। नंबर 5, हम ममलुकत खुदादाद पाकिस्तान में खुदकुश हमलों समेत दहशतगर्दी की तमाम कार्रवाइयों को हराम करार देते हैं। हम दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करते हैं। नंबर 6, मुल्क में आए रोज बनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम सहाबा व अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की माज़अल्लाह तौहीन हो रही है और ऐसा करने वाले मुआशरे में दनदनाते फिर रहे हैं। आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस का ये इज्तिमा मुतालबा करता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाए। नंबर 7, IMF और वर्ल्ड बैंक की गुलामी का पटा गले से उतारकर सूदी निजाम के खात्मे का ऐलान किया जाए और इस सिलसिला में फेडरल शरीयत कोर्ट के सूद की हुर्मत के फैसले की रोशनी में मुल्क के मालियाती और बैंकारी निजाम को शरीयत के मुताबिक ढाला जाए। नंबर 8, महंगाई के खात्मा के लिए सरकारी मुराद याफ्ता तबके से तमाम सरकारी मुराद वापस ली जाए। ये दीमक है इस मुल्क के लिए, गरीब पिस रहा है और ये यहां और बाहर मौजें कर रहे हैं। क्या ये अपने घर से नहीं खा सकते? लिहाजा हमारा मुतालबा है, और ये ईवानों में बैठकर कैसे करें, या आने जाने वाले जिन्होंने मिलकर खाना होता है, ये मुतालबा अमेरिका का गुलाम नहीं, शाह मदीना का गुलाम ही कर सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा मुतालबा है महंगाई के खात्मा के लिए सरकारी मुराद याफ्ता तबके से तमाम सरकारी मुराद वापस ली जाए। 25 साल से शामिल इख्तिदार जमातों के असासों से हस्बे इख्तिदार हिस्सा लेकर कौमी खजाने में डाला जाए और महंगाई की शरह कम करके आम इंसान को फायदा पहुंचाया जाए। खा पीपी हो,
खा नून लीग हो, खा पीटीआई हो, खा काफ लीग हो, खा एमक्यूएम हो, खा डीजल हो या पेट्रोल हो या सुई गैस हो, जिसने भी इक्तिदार के मजे लिए हैं उनके असासों से पैसे लेकर खजाने में डालकर गरीब रेड़ी लगाने वाले को फायदा पहुंचाया जाए। क्या आपको यह मुतालबा मंजूर है? अगर ऐसा नहीं करते तो महंगाई के खिलाफ इनके एहतजाज झूठ है। जब इक्तिदार में होते हैं तो सो जाते हैं, जब नहीं होते तो हाल हाल महंगाई का करते हैं। बात एक करो अंदर बाहर। हमारा मुतालबा है और इस पर हमारा जाहिर बातिन गवाह है। इसके साथ 9 नंबर, हमें तुर्किया और शाम में आने वाले क़यामत खेज जलजला की तबाहियों से दिली सदमा पहुंचा है। हम जलजला ज़दगान के दुख में उनके साथ शरीक हैं। जान बहक होने वालों की बुलंदी दर्जात, जख्मियों के शिफा याब होने और मुतासिरीन की जल्द बहाली की हम दुआ करते हैं और आलमी इदारों से आफतज़दा लोगों की फौरी मदद की अपील करते हैं। अल्लाह तमाम शुहदा के दर्जात को बुलंद करे और रब्बे जुल जलाल बेसहारा लोगों को अपनी रहमत का सहारा अता फरमाए। नंबर 10, कश्मीर, फलस्तीन और बर्मा समेत हर जगह के मजबूर और मजलूम मुसलमानों के हकूक की हम भरपूर हिमायत करते हैं। भारतीय गैर कानूनी जेर कब्जा कश्मीर में आज के दिन तक 1292 दिन मुसलसल जालिमाना लॉकडाउन को हो चुके हैं और वहां का इतने दिनों से जालिमाना फौजी मुहासरा जारी है। हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए इंटरनेशनल फोरम पर यह आवाज बुलंद कर रहे हैं कि यह जालिमाना लॉकडाउन बुनियादी इंसानी हुकूक जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं उनके भी बिल्कुल खिलाफ है। लिहाजा इस लॉकडाउन को फौरी तौर पर खत्म किया जाए और कश्मीरियों को आजादी दी जाए। फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों की हक के आजादी की आवाज़ हम अल्लाह के फजल से भरपूर तरीके से हिमायत करते हैं और इसराइल के गासबाना कब्जे की मुजम्मत करते हुए मुतालबा करते हैं कि फलस्तीनी जमीनों से यहूदी निकल जाएं और इस्लाम के मुतवालों के लिए ये जमीन आजाद कर दी जाए। नंबर 10, मुल्क की कलीदी आसामियों से इस्लाम और पाकिस्तान के गद्दार कादियानियों को फिलफौर निकाला जाए। ये लोग हर सतह पर पाकिस्तान को नाकाम रियासत बनाने की साजिशें कर रहे हैं और इसके साथ अगला हिस्सा भी बड़ा जरूरी है। खत्म नबूवत पर काम करने वाली सारी तंजीमें उसकी तरफ भी तवज्जो करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी मानना हरगिज़ 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 रवा नहीं, ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी के दर्जे में मानकर उसके लिए नबी वाले इख्तियार मानने भी बिल्कुल जायज नहीं और जो ऐसा मानते हैं उन पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए। लिहाजा आलम इंसानियत में अकीदा खत्म नबूवत के साथ साथ अकीदा खत्म मासूमियत को भी उजागर किया जाए। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म मासूमियत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म मासूमियत। नंबर 11, तबलीगी जमात को उनकी अपनी मसाजिद और मराकिज तक महदूद किया जाए। मंजूर है। इन्हें अहले सुन्नत की आबादियों में गश्त करने
और अहले सुन्नत के मराकज़ और मसाजिद में अपने मखसूस मिशन की खातिर जाने पर इन पे पाबंदी लगाई जाए। नीज रवाफिज को भी उनके मराकज़ तक महदूद किया जाए। मंजूर है। गुज़श्ता चंद सालों से रवाफिज मुहर्रमुल हराम और सफरुल मुज़फ्फर में पब्लिक मकामात पर बगैर किसी NOC के अपने त्यौहार मुनक्किद कर रहे हैं और बगैर किसी इजाजत के कई मीलों तक काफिलों की शक्ल में मार्च करते हैं। चूंकि इनका कोई फंक्शन भी इस्लाम की मुकद्दस हस्तियों के बारे में तबर्रे से खाली नहीं होता, लिहाजा तबलीगी जमात की तरह इन्हें भी इनके मराकज़ में बंद किया जाए। अगर इन लोगों को जो दोनों धड़े हैं बंद नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में माज़अल्लाह मुझे नजर आ रहा है कि कहीं खाना जंगी के हालात न बन जाएं, कबल इसके कैसी सूरत हाल बने। इन दोनों तबकों को पब्लिक मकामात से मार्चेज और गश्त करने से रोका जाए और इनके मराकज़ तक इनको महदूद किया जाए। क्या आपको यह मुतालबा मंजूर है? 12 नंबर, मुल्क में बढ़ती हुई और यानी फुहाशी से अखलाकी और रूहानी अक़दार शदीद मुतासिर हो रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से और यानी फुहाशी के आतिशफशां फट रहे हैं। इसे रोकने के लिए एक कड़ा ज़ाब्ता अखलाक बनाया जाए। पहले जो कुछ है वो खुद उरियानी फहाशी को फैलाने का एक जरिया है। उस कड़े ज़ाब्ता अखलाक की वजह से मुल्क से उरियानी फहाशी को खत्म किया जाए। ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए भी जरूरी है और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जरूरी है। 13 नंबर, यह भी बहुत अहम है। बार बार इंतखाबात के नतीजे में इक़्तिदार में आने वाली मुख्तलिफ जमातें पाकिस्तान के हालात बदलने में नाकाम हो चुकी हैं। इससे आपका इत्तिफाक है? सारे वक़्त ले चुके हैं, सारे जोर लगा चुके हैं और सारे मिल के खा चुके हैं। अब मजीद कोई गुंजाइश नहीं है। आम इंतखाबात से पहले ऑल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से मैं ये ऐलान कर रहा हूं, इन उलमा व मशाइख और ठाठे मारते हुए अवामी समुंदर में अगर जमहूरियत की बात करते हो, अवाम की बात करते हो, तो क्या ये तुम्हें अवाम नजर नहीं आ रहे? अगरचे मजमे में भी ऐसे ऐसे शयूखुल हदीस और पीर बैठे हैं जिनका अकेला वोट करोड़ों पे भारी है, लेकिन अपनी बातों पे कायम रहो। तो फिर मैं कह रहा हूं, नून लीग हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, ये सब खोटे सिक्के हैं और खुशहाली की जमानत सिर्फ निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। लिहाजा आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस के इज्तिमा में मैं ये वाज़ेह कर रहा हूं कि इन नाम निहाज सियासियों की नहूसत से यह मुल्क मसाइलिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है और पाकिस्तान को सिर्फ ऐसी क़यादत ही मंझधार से निकाल सकती है जो मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज कर सकती हो, जिसको निज़ाम मुस्तफ़ा का इल्म हो, जिसको निज़ाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की रोशनी में मुल्क चलाने की महारत हो, जिनका किरदार बेदाग हो, जिनका माजी शफ़ाफ हो, जिनके हक में हक का झंडा हो। लिहाजा
ये आपके जहनों में और पूरी कौम के लिए सवाल है कि ऐसे बेदाग लोग तलाश करो। ये दागदार मुल्क को दागदार कर चुके हैं। अब निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरसात से ही मुल्क में खुशहाली आ सकती है। 14 नंबर, आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस जो मीनारे पाकिस्तान पे हो रही है, ये पूरे मुल्क की सुन्नी कॉन्फ्रेंसेस का बीज बोया जा रहा है। ये बारिश का पहला खतरा है। इसके बाद मुल्क के तुलो अर्ज में इंशाअल्लाह सुन्नी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें अक्टूबर में इंशाअल्लाह पीर अफसवा की क़यादत में लइये में आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस होगी और अक्टूबर में इंशाअल्लाह रावलपिंडी की सरजमीन पर सुन्नी कॉन्फ्रेंस होगी और अभी 15 शाबान को चकवाल की सरजमीन पर सुन्नी कॉन्फ्रेंस होगी और इंशाअल्लाह 12 मार्च को अभी चंद दिनों के बाद बर्रे सगीर की वो अजीम धरती जिसने हजारों उलमा तैयार करके बातिल को नाकों चने चबवाए, मरकजी जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिजविया भिक्की शरीफ मंडी भाउद्दीन की सरजमीन पर तारीखी फजाइल सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा-तुज़-ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस भी इंशाअल्लाह दिन के वक्त होगी, दिन दिहाड़े होगी, अतवार का दिन होगा, सुबह 9 बजे शुरू होगी। मैं उसकी में बीचों के मेजबान भी हूँ, आपको शिरकत की दावत दे रहा हूँ। क्या सबको ये एलामिया मंजूर है? ये खेज नौजवान जो जुब्बे पहने हुए अभी जिनकी दस्तार होगी, ये सारे अवामियाले सुन्नत, ये गयूर सुन्नी, ये किराए वाले नहीं, मदीने से बुलावे वाले हैं। एलामिया मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। फिर नारा लगाओ लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक।